ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 15 नेतृत्व के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। किसी समूह के प्रति जितनी वफादारी होगी उतना ही उसके सदस्यों का अभिप्रेरणा स्तर उच्च होगा तथा समूह द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की संभावना होगी। रेंसिस लिकर्ट का काल है 1903 से 1981। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय मानने वाले महान अमेरिकी प्रबंधकार व मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधार्थी रेंसिस लिकर्ट का जन्म अमेरिका के व्योमिंग प्रांत में हुआ। इन्होंने अभिवृत्ति मापन के लिए एक फॉर्मूला सुझाया जिसे लिकर्ट स्केल कहा गया। लिकर्ट ने सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च ISR की स्थापना की। लिकर्ट के इस सामाजिक अनुसंधान संस्थान ने सर्वप्रथम नेतृत्व आधारित समस्याओं पर अनुभवमूलक अध्ययन किए जिन्हें मिशिगन अध्ययन भी कहा जाता है। लिकर्ट की महत्वपूर्ण रचनाएं फर्स्ट अ टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स 1932, सेकेंड न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट 1961, थर्ड न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट 1976। जॉर्ज आर टेरी नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लोगों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु उन्हें प्रभावित करता है। ऑडवेटीड नेतृत्व उन गुणों के संयोग का नाम है जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने के योग्य होता है, विशेषकर उसके प्रभाव द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने हेतु तैयार हो जाते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व 3 बातों पर निर्भर करता है, पहला व्यक्ति, दूसरा अनुयायी और तीसरा परिस्थितियां। मैरी पार्कर फॉलेट ने अपनी पुस्तक द न्यू स्टेट में नेतृत्व के संबंध में सर्कुलर रिस्पॉन्स की अवधारणा दी है। इस अवधारणा का तात्पर्य है कि केवल नेता ही समूह को प्रभावित नहीं करता बल्कि उससे प्रभावित होता भी है। एक दूसरे को प्रभावित करने की यह प्रक्रिया दोनों ओर से चलती है। फॉलेट लिखती है, नेतृत्व को समझने के लिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि नेता समूह के लिए क्या करता है, बल्कि यह सोचना है कि समूह नेता के प्रति क्या करता है। नेतृत्व एक वर्ताकार घूमने वाली प्रक्रिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व में अनुयायियों का होना आवश्यक है। नेतृत्व में किसी सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को संगठित किया जाता है। नेतृत्व में अनुयायियों के आचरण व व्यवहार को प्रभावित किया जाता है, वहीं अनुयायी नेता के आचरण पर प्रभाव डालते हैं। यह एक गतिशील क्रिया है जो संगठन में निरंतर बनी रहती है। नेतृत्व के लिए परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। नेतृत्व क्या नहीं है? इसका आशय भय नहीं है। केवल आज्ञा या आदेश देना ही नेतृत्व नहीं है, हालांकि आज्ञा नेतृत्व की आवश्यक क्रिया है। संगठन या समूह में उच्च पद तथा सत्ता प्राप्त करना मात्र ही नेतृत्व नहीं है। केवल करिश्मा नेतृत्व नहीं है। लोकप्रियता को भी नेतृत्व का प्राय नहीं कहा जा सकता। केवल प्रभाव ही नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व के कार्य, मैरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व के 3 कार्य बताए हैं। पहला उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा समन्वय करना, तीसरा पूर्वानुमान लगाना। चेस्टर बर्नार्ड ने नेतृत्व के 4 कार्य बताए हैं। पहला उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा साधनों का कुशल प्रयोग करना, तीसरा कार्यवाही के साधनों पर नियंत्रण, चौथा समन्वित कार्यवाही की प्रेरणा। नेतृत्व की शैलियाँ, लीडरशिप स्टाइल्स। मैरी पार्कर फॉलेट ने भी 3 प्रकार बताए हैं। मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार नेतृत्व की शैलियाँ हैं, पहली पद पोस्ट से उपजा नेतृत्व, दूसरा पर्सनैलिटी से उपजा नेतृत्व यानी व्यक्तित्व, तीसरा कार्य से उपजा नेतृत्व। क्रिस अग्रेरिस ने 3 प्रकार के नेता बताए हैं। नेतृत्व की 3 शैलियाँ, निर्देशक प्रकार का नेता यानी डायरेक्टिव टाइप लीडर। जो डायरेक्टिव टाइप लीडर होता है वह प्रभुत्व शैली का प्रयोग करता है, कैरेट व स्टिक थ्योरी का प्रयोग करता है। अधीनस्थ केवल मातहत और निरंकुश नेतृत्व। अनुमति बोधक प्रकार का नेता, द परमिसिव टाइप लीडर, दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील तथा अधीनस्थों में नेतृत्व विकास में असफल। सहयोगी प्रकार का नेता, द पार्टिसिपेटिव टाइप लीडर, अधीनस्थों में पहल शक्ति व निर्णय क्षमता का विकास करता है, दूसरों की आवश्यकताओं व सीमाओं को समझता है और लोकतांत्रिक नेतृत्व करता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व। साधारणतः नेतृत्व की 3 शैलियाँ होती हैं। नेतृत्व की शैलियाँ, निरंकुश शैली ऑथोरिटेटिव स्टाइल, निर्बाध शैली यानी फ्री रेन स्टाइल, लोकतांत्रिक
शैली होती है डेमोक्रेटिक स्टाइल। निरंकुश शैली क्या है? अथॉरिटेटिव स्टाइल। नेतृत्व का आदेश सर्वोपरि होता है, अधीनस्थों की क्षमताओं पर विश्वास नहीं, निर्णय में अधीनस्थों से परामर्श नहीं, संचार एक तरफा अप टू डाउन होता है, इसमें निर्णय तो शीघ्र हो जाते हैं पर यह अधीनस्थों में संतोष व उदासीनता को जन्म देता है। निर्बाध शैली है, इसे मुक्त व्यवहार या अहस्तक्षेपवादी शैली भी कहा जाता है। इसमें अधीनस्थ स्वयं की प्रेरणा से कार्य करते हैं, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। निर्णयन में नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यह शैली अराजकता, अव्यवस्था, निराशा तथा अनुशासनहीनता को जन्म देती है। लोकतांत्रिक शैली, इसे सहभागिता शैली पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी कहा जाता है। निर्णयन में नेता व अनुयायी दोनों मिलकर भूमिका निभाते हैं। लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति में अधीनस्थों का पर्याप्त सहयोग लिया जाता है। इस शैली में पारदर्शिता, आपसी विश्वास व सहयोग पाया जाता है। शैली मनोबल व संतुष्टि बढ़ाती है। यह नेतृत्व की सबसे उत्कृष्ट शैली है। नेतृत्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व के सिद्धांतों या उपागमों को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। नेतृत्व के सिद्धांत, सबसे पहले ट्रेड थ्योरी यानी लक्षणवादी सिद्धांत, दूसरा समूह थ्योरी यानी ग्रुप थ्योरी, तीसरा बिहेवियरल थ्योरी यानी व्यवहारवादी सिद्धांत, चौथा सिचुएशनल थ्योरी यानी स्थितिगत सिद्धांत। लक्षणवादी सिद्धांत क्या है यानी ट्रेड थ्योरी क्या है? इसे महान व्यक्ति सिद्धांत, द ग्रेट मैन थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति अपने लक्षणों व विशेषताओं की वजह से नेता बनता है। हालांकि महान आदमी सिद्धांत मानता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, पर बाद में लक्षणवादी सिद्धांतकार मानने लगे कि नेता तैयार भी किए जा सकते हैं। यह सिद्धांत अधीनस्थों के केवल महत्व व परिस्थितियों के महत्व की अपेक्षा करता है। महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, चर्चिल, वाशिंगटन, लिंकन आदि नेता इसी श्रेणी में आते हैं जो नेताई गुण से भरपूर हैं। समर्थक विचारक हैं चेस्टर बर्नार्ड, ऑर्डवे टीड, जॉर्ज आर टेरी, पॉल एच एप्पलबाई व शेल। उसके बाद हम बात करते हैं समूह सिद्धांत की, जो है ग्रुप थ्योरी। प्रतिपादक हैं एच.एस. सेंसफोर्ड। इस सिद्धांत में नेता व अनुयायी दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि नेता अपने अनुयायियों को लाभ पहुंचाता है और अनुयायी अपने नेता पर निर्भर करते हैं। अनुयायी तब तक नेता का साथ देते हैं जब तक वह अनुयायियों की आवश्यकता पूरी करता रहता है। इस प्रकार नेतृत्व द्विमार्गी प्रक्रिया है और नेतृत्व की क्षमता के अध्ययन हेतु नेता तथा अनुयायी समूह के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह मैरी पार्कर फॉलेट के सर्कुलर रिस्पॉन्स की तरह है। व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है? जहां लक्षणवादी विचारधारा यह देखती है कि नेता क्या है, वहीं व्यवहारवादी यह देखते हैं कि नेता क्या करते हैं, वे कैसे नेतृत्व करते हैं, वे कैसे अधीनस्थों को प्रेरित करते हैं, वे कैसे संचार स्थापित करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार नेतृत्व की सफलता का मूल्यांकन उसके व्यवहार के अध्ययन पर बल देती है। नेतृत्व की व्यवहारवादी विचारधाराएं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए अध्ययन करता है। ये अध्ययन कुर्ट लेविग के नेतृत्व में हुए। इन्होंने 3 प्रकार के नेतृत्व शैलियां बताई, जिसमें निरंकुश, निर्बाध और लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शैली है वो सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ बताया है। मिशिगन यूनिवर्सिटी अध्ययन 1946 मिशिगन रिसर्च। लॉरेंस लिंकर्ट का नेतृत्व 2 प्रकार की नेतृत्व शैलियां बताई है। पहला प्रोडक्शन और वर्क सेंटर्ड यानी उत्पाद तथा कार्य केंद्रित। अधीनस्थ पर कठोर नियंत्रण, व्यक्ति की बजाय उत्पादन जरूरी, आदेशात्मक व कठोर नेतृत्व। फिर दूसरा पॉइंट है कर्मचारी केंद्रित यानी एम्प्लॉय सेंटर्ड, लोकतांत्रिक व सहयोगात्मक शैली है। तीसरा आता है प्रबंध नेतृत्व के 4 तंत्र हैं। 1961 रेंसिस लिंकर्ट। प्रबंधकीय ग्रीड 1961 रॉबर्ट ब्लैक व जैन माउंटन। रेंसिस लिंकर्ट की 4 प्रबंध प्रणाली। रेंसिस लिंकर्ट 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। रेंसिस लिंकर्ट की प्रबंध प्रणाली पहली है एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, शोषक निरंकुश। दूसरी परोपकारी निरंकुश, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव। तीसरी परामर्शवादी कंसल्टेटिव और चतुर्थ है सहभागी समूह यानी पार्टिसिपेटिव ग्रुप। पहला है शोषक निरंकुशवादी एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटिव। ऐसा नेता प्राधिकारवादी निरंकुश, आदेशात्मक व
उत्पादन केंद्रित होता है। छठी सिद्धांत पर आधारित भय, दंड व आतंक से कार्य करवाता है। संचार औपचारिक व टॉप टू डाउन होता है, यह सबसे घटिया शैली है। दूसरा, परोपकारी निरंकुश यानी बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, यह गाजर व छड़ी दोनों विधियों को अपनाता है। तीसरा, परामर्शवादी यानी कंसल्टेटिव, अधीनस्थों पर विश्वास करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, पर निर्णयन सत्ता शीर्ष पर ही केंद्रित रखते हैं। संचार आरोही व अवरोही दोनों होता है। चौथा, सहभागी समूह यानी पार्टिसिपेटिव ग्रुप, लिंकर्ट ने इससे सबसे उत्कृष्ट शैली माना है। सहभागी समूह नेता सामूहिक निर्णय, सामूहिक लक्ष्य तथा सामूहिक निष्पादन पर जोर देते हैं। अधीनस्थों पर पूर्ण विश्वास करते हैं। नेता अधीनस्थ संबंध सौहार्दपूर्ण व मैत्रीपूर्ण होते हैं। प्रबंधकीय ढांचा सिद्धांत, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, प्रतिपादक हैं रॉबर्ट ब्लैक व जैन माउंटन। इसमें नेतृत्व की 5 शैलियां हैं। इस वर्गीकरण के 2 आधार हैं। पहला, उत्पादन से संबंधित कंसर्न टू प्रोडक्शन, दूसरा लोगों से संबंधित कंसर्न टू पीपल। यह आयाम मिशिगन रिसर्च के उत्पादन केंद्रित व कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व के तुल्य है। नेतृत्व की शैलियां हैं कमजोर यानी एम्पोवेस्ट, उत्पादन व लोगों दोनों के प्रति कम रुचि। दूसरा है कंट्री क्लब, उत्पादन के प्रति कम तथा लोगों के प्रति ज्यादा रुचि। तीसरा है कार्य नेतृत्व यानी टास्क लीडरशिप, उत्पादन के प्रति ज्यादा तथा लोगों के प्रति कम रुचि। चतुर्थ है मध्यम वर्गीय यानी मार्गी, मिडिल ऑफ द ग्राफ, उत्पादन व लोगों के प्रति औसत रुचि। इसे संगठन, मानव प्रबंध, ऑर्गेनाइज्ड मैन मैनेजमेंट भी कहते हैं। पांचवा है समूह प्रबंध यानी टीम मैनेजमेंट, उत्पादन व लोगों के प्रति गहरी रुचि। यह नेतृत्व का आदर्श व श्रेष्ठ प्रकार है। यह लिंकर्ट के सहभागी समूह के तुल्य है। फिर हम बात करते हैं स्थितिगत व परिस्थिति सिद्धांत, सिचुएशनल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की सफलता उस परिस्थिति विशेष से प्रभावित होती है जिसमें नेता कार्य करता है। एक सफल नेता का व्यवहार सदा एक सा नहीं रहता, परिस्थिति अनुसार उसका व्यवहार बदलता रहता है। यह विचारधारा नेतृत्व की सफलता का मूल्यांकन नेता, अनुयायी, परिस्थितियां, परिवेश जैसे तमाम चरों के तहत करती है। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व बहुआयामी होता है। नेतृत्व की स्थितिगत विचारधाराएं। नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत 1967 फ्रेड ई फिडलर ने दिया था। पथ लक्ष्य यानी पथ लक्ष्य सिद्धांत, पाथ गोल थ्योरी, मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस ने दिया। जीवन चक्र सिद्धांत, लाइफ साइकिल थ्योरी, पॉल हर्सी व केनेथ ब्लैंकार्ड ने दिया। फिर त्रिआयामी सिद्धांत विलियम रेडिन ने दिया। आकस्मिकता सिद्धांत, कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या है? प्रतिपादक हैं फिडलर। फिडलर के अनुसार नेतृत्व की सफलता नेता के कार्य प्रणाली तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के बीच सही तालमेल पर निर्भर करती है। प्रभावी नेता वही हैं जो बदलती परिस्थितियों को पहचान ले। इस प्रकार सफल नेतृत्व व्यक्तित्व व प्रस्तुत परिस्थिति का संयोग है। फिडलर ने आकस्मिकता सिद्धांत में 2 प्रकार के नेता माने हैं। पहला है रिलेशनशिप ओरिएंटेड, संबंधोन्मुखी, अधीनस्थ सहभागिता व संबंध महत्वपूर्ण। दूसरा कार्योन्मुखी, टास्क ओरिएंटेड, संबंधों की बजाय कार्य जरूरी। फिडलर का एलपीसी पैमाना। फिडलर ने कोई नेता कितना संबोधनोन्मुख अर्थात तथा कितना कार्योन्मुख, इससे मापन के लिए एलपीसी स्केल, लीस्ट प्रिफर्ड और कोवर्कर बनाया है। फिर एलपीसी कार्योन्मुख नेता, उच्च संबंधोन्मुख। कुर्ट्ज व ऑन डोनेल के आकस्मिकता सिद्धांत को अवसर प्रदान करने का सिद्धांत कहा जाता है। पथ लक्ष्य सिद्धांत, पाथ गोल थ्योरी क्या होती है? पाथ गोल थ्योरी और कॉन्टिजेंसी थ्योरी। आकस्मिकता सिद्धांत को कॉन्टिजेंसी थ्योरी तथा पाथ गोल थ्योरी को पक्ष लक्ष्य सिद्धांत। प्रतिपादक हैं मार्टिन इवांस और रॉबर्ट हाउस। यह सिद्धांत ओहियो यूनिवर्सिटी अध्ययन पर व अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत से प्रेरित है। इस सिद्धांत के अनुसार नेता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह लक्ष्यों गोल्स की प्राप्ति के लिए अधीनस्थों की प्रेरणा, क्षमता, उत्साह तथा संतुष्टि को कितना प्रभावित करता है। इस सिद्धांत में मुख्य बल लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में नेता द्वारा दी जाने वाली प्रेरणा पर है। अधीनस्थ नेता द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, योजनाओं व नीतियों को उसी सीमा तक स्वीकार करते हैं जिस सीमा तक उनकी
नेता उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। जीवन चक्र सिद्धांत यानी लाइफ साइकिल थ्योरी प्रतिपादक हैं पॉल हर्सी तथा केनेथ ब्लैंकार्ड। यह अध्ययन ओहियो यूनिवर्सिटी के अध्ययन से प्रभावित है। इसमें नेता के गुणों तथा परिस्थिति के स्थान पर अधीनस्थों की महत्ता पर बल दिया गया है। नेतृत्व की सफलता अनुयायियों की तत्परता परिपक्वता के स्तर पर निर्धारित होती है। परिपक्वता का तात्पर्य अधीनस्थों की कार्य करने की इच्छा, उत्तरदायित्व ग्रहण करने की तत्परता तथा संगठन में प्राप्त अनुभव से है। हर्सी व ब्लैंकार्ड ने 4 प्रकार की नेतृत्व शैलियां बताई है। कथनी शैली यानी टेलिंग स्टाइल, विक्रिय शैली यानी सेलिंग स्टाइल, ये प्रयोग जहां अधीनस्थों का परिपक्वता स्तर निम्न हो। फिर सहभागी शैली यानी पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, फिर प्रत्यायोजन शैली यानी डेलीगेटिंग स्टाइल, यह दोनों जहां अधीनस्थों की परिपक्वता स्तर उच्च हो। त्रिआयामी नेतृत्व 3 डायमेंशनल लीडरशिप प्रतिपादक विलियम रेडिन के अनुसार रेडिन महत्व नेतृत्व की सफलता 3 प्रकार आधार हैं: संबंध निर्देशन, कार्य निर्देशन तथा प्रभाविता।